हेलो दोस्तों, आइए आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम लोग देखते हैं, आप देख रहे हैं कि बोर्ड पे हेडिंग लगा हुआ कि तैयारी कैसे करें। तो बहुत बच्चों की समस्या रहती है कि सर तैयारी को कैसे किया जाए, कैसे प्लान बनाया जाए, क्या टाइम टेबल बनाया जाए, कैसे पढ़ा जाए कि तैयारी हमारी बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से चलती रहे। क्योंकि बहुत बच्चे कहते हैं कि जब हम लोग मैथ पढ़ने लगते हैं तो रीजनिंग छूट जाती है, रीजनिंग पढ़ने लगते हैं तो मैथ और इंग्लिश छूट जा रहा है। मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जैसे मैथ पढ़ने लगे 2 दिन 3 दिन लगातार मैथ पढ़े तो पता चले कि बाकी सब्जेक्ट छूट गया, तो जब इंग्लिश स्टार्ट किए तो मैथ और रीजनिंग छूटने लगा। तो कैसे टारगेट बनाया जाए, कैसे स्टडी किया जाए कि हम लोग की लगातार पढ़ाई चलती रहे कंटिन्यू और सारे सब्जेक्ट भी हम लोग को होता चले। तो पहली बात मैं बता रहा हूँ कि बिल्कुल टारगेट एक बनाइए आप, टारगेट बेस्ड पढ़ाई। इसका मतलब क्या हुआ? टारगेट बेस्ड पढ़ाई का मतलब क्या हुआ? जैसे बहुत बच्चे होते हैं जैसे सुबह से काउंट करते कि आज मैंने 10 घंटा पढ़ लिया, मैंने 5 घंटा पढ़ लिया, मैंने 12 घंटा मैं पढ़ लिया। तो बिल्कुल आप घंटे पर ध्यान मत दीजिए, बिल्कुल आप एक टारगेट बनाइए। सपोज करिए आप सुबह जो है कि 6 बजे उठे, तो आज आप टारगेट बना लिए, सुबह अगर आप 6 बजे उठ रहे हैं तो आप टारगेट बना लिए कि सोने से पहले हमको 100 क्वेश्चन मैथ का सॉल्व करना है। ये उन बच्चों के लिए है जिनका हर सब्जेक्ट का बेसिक तैयारी हो चुकी है और वो तैयारी को अपने कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, जिनकी तैयारी ऑलरेडी पहले से थोड़ा है। तो सोने से पहले आप ऐसा टारगेट बनाएं कि जो कि शाम तक आप कंप्लीट कर पाएँ। ऐसा ना कोई टारगेट बना लेते कि आज 6 बजे उठे, सोने से पहले पूरा मैथ ही ख़त्म कर देना है, तो ये टारगेट कभी कंप्लीट आपका होगा नहीं। तो आप टारगेट बना लीजिए कि मैथ में हमको सोने से पहले आज 100 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो जब वो क्वेश्चन आप कंप्लीट करके सोने से पहले अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप देखेंगे आपको एक अंदर से बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अजीब सी खुशी होगा। अगर आप यही टारगेट बना लिए हैं कि आज हमको 500 क्वेश्चन करना है और वो टारगेट अगर आप नहीं पा पाते हैं तो आपको लगेगा कि हम बिल्कुल आज पढ़ाई नहीं कर पाए। ठीक है, तो पहली बात तो आपको बिल्कुल टारगेट बेस्ड पढ़ाई करना है। टारगेट छोटे छोटे बनाना है। मैं बता रहा हूँ कि अगर ज़िंदगी में आपको खुश रहना है, किसी भी इंसान को ज़िंदगी में खुश रहना, तो बहुत आगे की प्लानिंग मत करो, बिल्कुल बहुत छोटे छोटे टारगेट बनाओ। आप बनाओ कि अगले 3 दिन तक हमको लगातार पढ़ना है। टारगेट बनाओ कि अगले 3 दिन तक हमको बहुत पढ़ाई करनी है, अगले 3 दिन तक हमको बहुत पढ़ाई करनी है। तो आप देखिए, आपको बिल्कुल दिमाग में टेंशन नहीं होगा। आपको लगेगा कि अरे हम 3 दिन का टारगेट है, बहुत छोटा टारगेट है, इसको प्राप्त करना या इसको पाना बहुत मुश्किल नहीं है। कुछ बच्चे आ गए घर से, अगले 6 महीने तक हमको हिलना नहीं है। कुछ बच्चे कैसा टारगेट बनाएंगे? अगले 6 महीने तक हमको हिलना नहीं है, पता चले दूसरे दिन ही वो हिलने लगे हैं। तो ऐसा टारगेट आप मत बनाइए। 6 महीने, यार कौन देख रहा है कि 6 महीने बाद क्या होगा? कौन जानता है कि 6 महीने बाद क्या होगा? जानने को तो आप 3 दिन बाद भी नहीं जानते क्या होगा। लेकिन ऐसा टारगेट बनाओ बिल्कुल छोटे छोटे। अगर लाइफ में आपको खुश रहना है तो बिल्कुल छोटे छोटे टारगेट बनाओ और उसको पाओ, वो आपको बहुत ज़्यादा अंदर से खुशी देगा। और करते करते छोटे छोटे टारगेट आप प्राप्त करते चले गए तो एक दिन इतना बड़ा टारगेट, इतनी बड़ी चीज़ आप पालेंगे जो आपको विश्वास नहीं होगा। क्लियर है? विश्वास आपको नहीं होगा। तो बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि टारगेट जो आपको बनाना है वो आपको छोटे छोटे टारगेट बनाना है। छोटे छोटे टारगेट बनाना है। जैसे आप टारगेट बना लें कि अगले 3 दिन पढ़ाई करूँगा, मैं 3 दिन पढ़ाई करूँगा, उसके बाद मैं एक मूवी देखूँगा। 3 दिन लगातार पढ़ाई करूँगा, एक मूवी मैं देखूँगा। तो आपको अंदर से खुशी रहेगी कि 3 दिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है, 3 दिन आराम से कंप्लीट हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप बना लिए टारगेट कि साल भर 6 महीने पढ़ाई करने के बाद मैं जो है कि एक बार चलूँगा पिक्चर देखने, तो ये बहुत बड़ा है क्योंकि उसके बीच में आप कई बार डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो पहला काम क्या है कि एक टारगेट बनाओ जिसको सोने से पहले कंप्लीट करने की कोशिश करो। दूसरा आपका काम क्या है कि बिल्कुल छोटे छोटे टारगेट बनाए, बिल्कुल छोटे छोटे टारगेट बनाए। जैसे आपको पढ़ना आज, सपोज करिए कि आज आपको पढ़ना 8 बजे उठ गए आप, मान लीजिए 6 बजे बैठे, तो पहले 6 से 8 का टारगेट बनाओ।
6 से 8 का ही टारगेट बनाओ, 1.5 से 2 घंटे का टारगेट बनाओ कि 1.5 से हमको 2 घंटा ही पढ़ना है। पता चले कुछ बच्चे ऐसे जो बोल दें कि हम 6 बजे से लेकर 2 बजे तक लगातार पढ़ेंगे, तो उनके दिमाग में बातें हमेशा बार बार घड़ी देखेंगे, अरे यार अभी तो 7 बज रहा, अभी 8 बज रहा, अभी 2 बजने में कितना ज़्यादा टाइम है। तो एक अलग से प्रेशर रहेगा। तो आप 6 से 8 टाइम बनाते हैं तो बिल्कुल आसानी से आप कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद पता भी नहीं चलेगा, आपका टारगेट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने आज आपको 2 बातें बताई। आज हम लोग 2 बातें सीखे। पहली बातें आपको मैंने क्या बताया, जो पहला पॉइंट है, पहले तो टारगेट बनाओ, पहला पॉइंट, और उसको सोने से पहले पूरा करो। ऐसा टारगेट बनाओ, सोने से पहले पूरा करो। दूसरी बात, छोटे छोटे टारगेट बनाओ, छोटे छोटे टारगेट। जैसे हमको 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, अभी हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक चाय पिएंगे या थोड़ा से टहल के आएंगे, तो 50 क्वेश्चन आप बड़ी खुशी खुशी सॉल्व कर लेंगे और बहुत जल्दी सॉल्व कर लें। पता चले यहीं पर आप बना लिए कि हम 500 क्वेश्चन करने के बाद ही जो है कि कमरे से बाहर निकलेंगे। कुछ लोग कसम खा लिए कि हम 500 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कमरे से बाहर निकलेंगे, पता चले कमरे में ही सो रहे हैं। 500 क्वेश्चन तो हुआ नहीं, लेकिन पता चले कि वो सो गए इतना क्वेश्चन, क्योंकि उनके दिमाग में ये चलने लगता ना कि अभी 500 क्वेश्चन, अभी 50 क्वेश्चन की, अरे बाप रे बाप, अभी 450 क्वेश्चन बचा हुआ है, अरे नहीं पूरा हो पाएगा, ये तो बहुत कठिन हो गया है। तो एक अलग से प्रेशर बना लेते हैं। तो 2 चीज़ें दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए, ज़िंदगी में और पढ़ाई के लिए हर चीज़ में काम आएगा। पहला पॉइंट, टारगेट बनाओ और सोने से पहले उसको कंप्लीट करो, ऐसा टारगेट। दूसरा काम क्या है, बिल्कुल छोटे छोटे टारगेट बनाओ और उसको पाओ। तो देखो क्या खुशी मिलती है आपको एंजॉय भी आएगा, तैयारी करने में मज़ा भी आएगा, और आप तैयारी भी बहुत बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल घंटे पर मत जाओ कि आज मुझे 10 घंटा पढ़ना है, 5 घंटा पढ़ना है या 20 घंटा पढ़ना है। बिल्कुल एक टारगेट बना लो छोटा से, सोने से पहले वो चीज़ें हमको कंप्लीट कर लेना है, चाहे जैसे भी। तो आज के वीडियो में मैंने 2 बातें आपको बताया। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो इसी तरह हम आपको मोटिवेट बीच बीच में करते रहेंगे, और भी मैं आपको बताता रहूँगा कि कैसे तैयारी करें हर सब्जेक्ट की। मैथ की कैसे तैयारी आप करें, रीजनिंग की कैसे तैयारी करें, इंग्लिश की कैसे तैयारी करें, और जीएस की कैसे तैयारी करें। तो सारी चीज़ें मैं आपको कंप्लीट, मेरा उद्देश्य है कि कंप्लीट आपका सिलेक्शन होना चाहिए। तो हर चीज़ें मैं आपको बताऊं कि हर सब्जेक्ट की तैयारी कैसे किया जाए। तो उसके लिए फिर दोस्तों हम लोग मिलेंगे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।